ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? नहीं मोदी जी, जिंदा है। ईवीएम भी और ईवीएम के मुद्दे भी। लेकिन अगर कोई जिंदा नहीं है वो है चुनाव आयोग और इसकी निष्पक्षता। और अब क्या कहेंगे, एलन मस्क ने भी कह दिया है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये हैक होता है। महाराष्ट्र से जो तस्वीर निकल कर आई है 48 वोट से जीतने वाले सांसद पर अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका क्या जवाब देंगे आप? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस पूरी खबर को विस्तार से समझेंगे। एलन मस्क ने साफ कह दिया है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, ये हैक हो सकता है। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र चले तो महाराष्ट्र में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वहां से सन्न कर देने वाली खबरें निकल कर आ रही है। आपको याद होगा महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी से, मुंबई के उत्तर पश्चिमी सीट से किस तरीके से एनडीए के सांसद निकले, 48 वोट से उन्हें जीत दिलाया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके जीत से पहले जब पहली काउंटिंग हो रही थी तो उनके प्रतिद्वंदी जिनका नाम अमोल कीर्तिकर है उन्हें 1 वोट से जीत बता दिया गया था, उन्हें विजयी बना दिया गया था। फिर दोबारा काउंटिंग हुआ और उसके बाद रविंद्र वायकर को, जो एनडीए के प्रत्याशी थे, उन्हें जीत हासिल करा दिया गया। उन्हें बता दिया गया कि वो 48 वोटों से जीत रहे हैं। इस पर बहुत सवाल खड़े हुए। प्रतिद्वंदियों ने, इंडिया गठबंधन के तमाम जो लोग हैं, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करने की कोशिश की। थाने में उनकी एफआईआर तक नहीं ली गई। और अब जो खबर निकल कर आ रही है वो बेहद बड़ा खुलासा है, क्योंकि रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के फोन में उस ईवीएम को अनलॉक करने के लिए ओटीपी आया था। वो फोन काउंटिंग के दौरान अंदर था, जहां पर काउंटिंग हो रही थी वहां पर फोन मौजूद था। ये सबसे बड़ा खुलासा अब हो रहा है। तो किस तरीके से ईवीएम में धांधली हुई है और क्या आपको लगता है ये महज संयोग है? क्योंकि ये महज संयोग तो नहीं लग रहा कि ईवीएम की जो है रिश्तेदार के फोन पर ओटीपी आता है अनलॉक करने के लिए। ईवीएम जो है फोन से कनेक्टेड है, तो क्या उसमें धांधली नहीं हुई होगी? एबीपी न्यूज लिखता है 48 वोट से जीत वाली सीट पर बड़ा बवाल। रिपोर्ट का दावा, ईवीएम से जुड़ा था रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का फोन। और अब जो निकल कर आ रहा है वो बड़ा बवाल खड़ा कर चुका है। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता है प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने साफ दावा कर दिया है कि अगर इस पर जांच नहीं होती है ढंग से तो उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है, कोर्ट तक घसीटा जाएगा। क्या कुछ कहती हैं इस मामले को लेकर शिवसेना की यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि यह बड़े स्तर पर की गई धोखाधड़ी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग सोता रहता है। हेर फेर करने वाले विजेता सांसद का रिश्तेदार मतगणना केंद्र पर एक मोबाइल फोन लेकर गया था जिसमें ईवीएम मशीन को अनलॉक करने की क्षमता थी। अगर ईसीआई ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो यह चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव रिजल्ट घोटाला होगा और यह लड़ाई अदालत में जाएगी। इस बेशर्मी की सजा मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है आज महाराष्ट्र से, मुंबई के उत्तर पश्चिमी सीट से, जिस पर पहले ही दिन से जब ये रिजल्ट की घोषणा हुई, जब ये विजेता की घोषणा हुई, इसके बाद से ही सभी को संदेह था 48 वोटों की जीत से। और उसमें भी जब पहले प्रतिद्वंदी को अमोल कीर्तिकर को 1 वोटों से विजेता बना दिया गया था, बता दिया गया था कि इन्हें 1 वोट ज्यादा मिले। फिर रीकाउंटिंग के बाद 48 वोट अचानक से बढ़ गए और दूसरा एनडीए गठबंधन के जो है प्रत्याशी रहे उन्हें जिता दिया गया, रविंद्र वायकर को। और उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे और अब बड़ा खुलासा हो रहा है। अतुल लोधे पाटिल ने लिखा है, शिंदे गुट के उम्मीदवार वायकर ने अमोल कीर्तिकर को 48 मतों से पराजित किया। अब खुलासा हो रहा है कि वायकर के रिश्तेदार के पास फोन था जिस पर ईवीएम अनलॉक ओटीपी आता था, जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जा सकते। अब तो जागो चुनाव आयोग,
एक और यूजर ने लिखा है, ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। सवाल कई हैं जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हंसराज मीना ने लिखा है, मुंबई के एनडीए प्रत्याशी द्वारा ईवीएम में कराई गई हेराफेरी और गड़बड़ी के मामले में अगर चुनाव आयोग ने सख्त कदम नहीं उठाए तो यह चंडीगढ़ मेयर के बाद सबसे बड़ा चुनाव परिणाम घोटाला होगा। याद रखिएगा, जीत के अंतर केवल 48 वोट का है। वहीं न्यूज 24 ने लिखा है, मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। जहां वोटों की गिनती हो रही थी वहां मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से कैसे जुड़ा था? सवाल कई हैं जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर की जीत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। तो ये जो है सवाल कांग्रेस भी लगातार अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करके पूछ रही है कि आखिर ये फोन रविंद्र वायकर के रिश्तेदार से जुड़ा हुआ कैसे था? ईवीएम का जो ओटीपी आया वो उनके फोन पर कैसे आया? ये चुनाव आयोग इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, सख्त कदम उठाए, वरना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। भरोसा तो खत्म हो ही चुका है और अब उसे सीधे सीधे कोर्ट तक ले जाने की बात की जा रही है। साथ ही चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो घोटाला हुआ था उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा परिणाम घोटाला होगा। ये लगातार सोशल मीडिया पर लोग दावे कर रहे हैं। दिनेश कुमार ने लिखा है, आप कुछ भी बोलते रहो मगर चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं बोलेगा। ईवीएम लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा है। वही यदुवेंद्र सिंह ने लिखा है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव परिणाम घोटाला। मुंबई में एनडीए प्रत्याशी द्वारा ईवीएम में कराई गई हेराफेरी और गड़बड़ी के मामले में होगा। चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए। याद रखिएगा, जीत का अंतर केवल 48 वोटों का है। नंदलाल शर्मा लिखते हैं, 2024 लोकसभा चुनाव के निष्पक्ष होने पर ईसी के फेयर प्ले के ढोंग का इस रिपोर्ट ने भांडाफोड़ कर दिया है। डीएम, कलेक्टर और प्रशासन की मिलीभगत छोड़िए, ईवीएम मशीन ही एक दूसरे मशीन से खुल सकती है और वह मशीन आपका फोन भी हो सकता है। अब आप सोचिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमाम राज्यों में जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, उस परिणाम को हम सही कैसे मान ले? मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। अगर ये लड़ाई आने वाले वक्त में अपने मुकाम तक नहीं पहुंची तो आने वाले वक्त में किसी भी चुनाव परिणाम पर भरोसा मत करिएगा। ये साफ साफ निर्देश दे रहे हैं नंदलाल शर्मा। ये साफ कह रहे हैं कि आने वाले समय में किसी भी परिणाम पर, किसी भी चुनावी परिणाम पर, और हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव जिसकी तैयारियां करने में लग चुकी है भाजपा। ऐसे में क्या कैसे जनता भरोसा करे कि ईवीएम जो है और चुनाव आयोग निष्पक्ष है? जिस तरीके से ये तस्वीरें आ रही है, जिस तरीके से ये चौंकाने वाली खबरें निकल कर आ रही हैं, ईवीएम फोन से कनेक्टेड होता है किसी एक प्रत्याशी के, उन्हें अचानक से जीत मिल जाती है, पहले हार होती है फिर जीत मिल जाती है। और अब इसी को लेकर नंदलाल शर्मा कहते हैं कि आने वाले समय में किसी भी चुनावी रुझानों पर, किसी भी चुनावी परिणाम पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर इस रिजल्ट का कोई लड़ाई जो है मुकाम नहीं पहुंचता है तो आने वाले समय में किसी रिजल्ट पर भरोसा मत कीजिएगा। इंडिया आईटी सेल ने लिखा है, मुंबई में एनडीए प्रत्याशी द्वारा ईवीएम में कराई गई हेराफेरी और गड़बड़ी के मामले में अगर चुनाव आयोग ने सख्त कदम नहीं उठाया तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव परिणाम घोटाला होगा। याद रखिए, जीत का अंतर केवल 48 वोटों का है। तो लगातार सभी यही दावे कर रहे हैं कि अगर इस पर चुनाव आयोग सख्त कदम नहीं उठाता है तो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में जो घोटाले हुए थे उसके बाद ये सबसे बड़ा चुनाव घोटाला होगा।
चुनाव परिणामों में घोटाला होगा। जिस तरीके से अलग अलग तस्वीरें आई, अलग अलग सांसदीय क्षेत्रों से अलग अलग जो तस्वीरें देखने को मिली और लोगों ने अपने अपने क्षेत्र से जो तस्वीरें भेजी हैं उन सभी को मिलाकर साफ पता चलता है, और जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं उन सभी को मिलाकर साफ पता चलता है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सीधे सवाल खड़ा हो जाता है। राजेंद्र पटेल ने लिखा है, अब तक के उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव में बड़े स्तर पर बेईमानी की गई है। ईवीएम को हमेशा के लिए हटाकर मतपत्र में चुनाव होने चाहिए, और यदि ईवीएम से चुनाव होते हैं तो वीवीपैट की पर्ची मतदाता को मिले और उसे एक बैलेट बॉक्स में एकत्रित करके उसकी गणना की जाए, ताकि किसी भी तरीके से धांधली ना हो। इसके लिए लगातार मांग हो रही है वीवीपैट से चुनाव कराने की। अगर ईवीएम से ही कराने हैं तो एक पर्ची जरूर मिलनी चाहिए मतदाता को, ताकि जो है ईवीएम के वोटिंग और उसके बाद बैलेट बॉक्स जो खोले उसमें जो पर्चे निकले वो सेम निकले। इससे लोगों को समझ आ सके, वो उन्हें पता चल सके और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जो है वो भी सामने आ सके। और आपको याद होगा कुछ ही समय जो एक पेपर की कटिंग जो वायरल हो रही थी काफी टाइम से, टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिस तरीके से वो आंकड़ों में घोटाले हुए थे उसकी जो विश्वसनीयता, जिसमें 8,77,23,000 जो वोट पड़े थे और काउंटिंग में 8,76,75,000 जो कर दिए गए थे, मोटा मोटी समझ लीजिए 48,000 के करीब जो वोटों की गड़बड़ियां हुई थी, उसको लेकर अब फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गया कि जिस तरीके से चुनाव आयोग आंकड़े पेश कर रहा है, जो ईवीएम के मशीनों में जो वोट कैद हैं, जो आंकड़ों में निकल कर आ रहे हैं, जो गिनती में मिल रहे हैं, जो 17C फॉर्म में मिल रहे हैं, जो चुनाव आयोग आंकड़े दे रहा है, वो सारे आंकड़े आपस में भिन्न होते हैं, कोई भी आपस में मैच नहीं करता, जिसके कारण सवाल खड़ा हो जाता है। एक और यूजर ने लिखा है, बिग ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर पाई गई गड़बड़ी, ईवीएम चुनाव का एक बड़ा और कांड सामने आया। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, कई ईवीएम 100% चार्ज पाई गई। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम अपने आप ही चार्ज हो गई। ये कैसे हो सकता है जो है ईवीएम अपने आप चार्ज हो जाए, वो भी वोटिंग के बाद, तो ये भी सवाल खड़ा कर देता है। एक और यूजर ने मीनाक्षी अरोड़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है, उनकी बातों को कोट करते हुए लिखता है, बीजेपी माफिया है जिसमें भ्रष्ट पूंजीवादी मीडिया, मनुवादी, न्यायपालिका सहित पूरा भ्रष्ट तंत्र शामिल है। चुनाव में भयंकर हेराफेरी हो रही है, चुनाव आयोग चुप है, न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी को चाटो बाकी को डांटो। ये जो है लगातार जिस तरीके से लोगों के अंदर अविश्वास उत्पन्न हो चुका है चुनाव आयोग को लेकर, और भाजपा के जिस तरीके से चुनाव आयोग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले आते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि बीच चुनाव के दौरान हम आंकड़े जारी करने के लिए दबाव नहीं डालते, इसके लिए जो है लोगों में कहीं ना कहीं न्यायपालिका को लेकर भी संदेह पैदा होना शुरू हो गया है। रवीश कुमार ने लिखा है, सीनियर जर्नलिस्ट है, कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं। और अब सबसे बड़ी खबर, एलन मस्क ने साफ कह दिया है कि ईवीएम को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये हैक हो सकता है। उसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज, अब एलन मस्क ने ईवीएम के ऊपर उठाए सवाल, कहा कि ईवीएम को दुनिया से खत्म कर देना चाहिए, इसको हैक किया जा सकता है एआई के द्वारा। क्या हमारे चुनाव आयोग जी एलन मस्क की बातों से सहमत हैं? तो जवाब दें। हंसराज मीना ने लिखा है, दुनिया का सबसे अमीर और तकनीकी रूप से बुद्धिमानी व्यक्ति एलन मस्क ने भी ये मानता है कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे सभी विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग से सवाल है, फिर भी भारत में बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? पंकज के बाजपेयी लिखते हैं, लेकिन भारत में, वो भी एलन मस्क के ट्वीट को जो है
कोट करते हुए लिखते हैं, लेकिन भारत में ईवीएम बहुत जरूरी है, इसके बिना भाजपा अधूरी है। चुनाव आयोग की यह मजबूरी है, क्योंकि बिना ईवीएम में यह सब नहीं हो सकता। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, देश की जनता और विपक्ष को चुनावों में ईवीएम के प्रयोग को बंद करवाने के लिए अभी से आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो सारी मेहनत धरी रह जाएगी। तो इस तरीके से आपको सीधे सीधे ईवीएम में किस तरीके से गड़बड़ियां होती हैं, ईवीएम को लेकर किस तरीके से जनता में अविश्वास है, बैलेट पेपर की सीधे मांग हो रही है। और एलन मस्क ने जो कहा है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये हैक होता है, उसको लेकर लगातार लोग ईसीआई से सवाल पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं या नहीं। जब तमाम विकसित देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो फिर भारत में क्या समस्या है, बैलेट पेपर से क्यों जबरदस्ती ईवीएम से ही चुनाव कराने हैं, और वो भी तब जब ऐसे परिणाम आ रहे हो, कहीं ईवीएम अवैध ईवीएम पकड़े जाए तो कहीं ईवीएम के चलते किसी प्रत्याशी के रिश्तेदार का फोन ईवीएम से कनेक्टेड हो और उसके इस तरीके की तस्वीर आनी, कहीं काउंटिंग पर जो है बिजली काट दी जाती है, इस तरीके की जब तस्वीर आए फिर भी ईवीएम पर जबरदस्ती दबाव देकर ईवीएम से चुनाव कराना कहीं ना कहीं गड़बड़ी का संदेश दे रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।